लकड़ी के बिना भैया बने ना मकान, लकड़ी के बिना भैया बने ना मकान। हरे भरे पेड़ तो लगाओ सभी मान जाओ, सभी मान जाओ, हरे भरे पेड़ तो लगाओ सभी मान जाओ। मुझे ऐसा लगता है अगर ग्राम पर्यावरण समिति नहीं होती, शायद ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं ये नहीं होती। हमारे गांव में सामुदायिक क्षेत्र जो 14 हेक्टेयर का प्लाट है अभी, उससे हमारे गांव को ये फ़ायदा है कि उससे जड़ी बूटियाँ मिलती है, वहाँ से प्राप्त होती हैं। महुआ भी मिलता है, तेंदू पत्ता भी वहाँ से मिलता है, गाद भी वहाँ से प्राप्त होता है, और वहाँ से मवेशियों के लिए चारा भी मिलता है वहाँ से। ग्राम पर्यावरण समिति बनने के पहले सामुदायिक क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब थी। जैसे कि उसमें ललटाना भरा हुआ था, और वहाँ ललटाना भरने से जो वनोपज की जो तेंदू पत्ता, हर्रा, बहेरा, गाद, वाइब्रेंच वगैरह जो जड़ी बूटी हमें जो प्राप्त होता है वो नहीं मिल पाता था। और ललटाना सामुदायिक क्षेत्र में उससे खेती को भी नुकसान था, उससे कारण कि जानवर छुप जाते थे ललटाना भरने से। जंगली जानवर, सुअर, चीतल आदि वहाँ छुपते थे, उससे खेती पर असर पड़ता था। पहले जो क्या है, हम लोगों के यहाँ संगठन नहीं था, और वो कोई फंक्शन वगैरह में लोग एकत्रित होते थे। रामायण मंडली हुआ, कोई तीज त्यौहार आया मड़ई मेला में, तो ये होते रहा। फिर ऐसे बैठक चलती रही, और धीरे धीरे जो है हम लोग सोचने लगे, जैसे जंगल जाते हैं तो हमें दूरी पड़ने लगी, और दूरी पड़ने के साथ साथ जो है वहाँ जो है कुछ बचा नहीं जो निस्तार ज़मीन के लिए। फिर हमने धीरे धीरे सोचा यार हमारा निस्तार ज़मीन जो है माने ख़त्म होने चली, तो अब क्या किया जाए। तो हम लोग संगठन बनाए। जल, जंगल, ज़मीन को संरक्षित रखने के लिए FES की मदद से ग्राम पर्यावरण समिति का ग्राम सभा में गठन किया गया, जो सभी वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया है। ग्राम पर्यावरण समिति के द्वारा कराया गया, जिसमें ललटाना सफाई है, डूट कटिंग, ट्रंच लाइन जो है, इसको काम करवाया गया है। छोटे छोटे पौधे थे पहले, अब जहाँ पर डूट कटिंग हुआ वहाँ एक पौधा था जो लगभग मरने के कगार में था। वो अभी डूट कटिंग होने की वजह से उसमें कम से कम 8-10 पौधे निकल चुके हैं उसमें, तो ये कुल मिला करके जंगल हो गया है अभी मान के चलो। समिति आने के बाद हमारे गांव में अच्छा काम हो रहा है। जो पहले खेती को लेकर हमको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बीज उपचार, कीटनाशक का उपयोग, ये हमको पहले नहीं मालूम था। हम रासायनिक खाद का उपयोग करते थे, पर ये समिति आने से हम जैविक खाद का उपयोग करने लगे हैं, और हमें खेती भी अच्छी विधि से करने लगे हैं, श्री विधि से। तो हमको खेती में भी ज़्यादा फायदा होने लगा। लकड़ियों के लिए जंगल जाते थे, बहुत दूर जाना पड़ता था, अब लकड़ी पास में मिल जाते हैं, पानी भी आसानी से मिलती है। और जब हम खाद बीज बनाते हैं तो वो भी मतलब घर में बना लेते हैं, हमारे पैसे का बचत होता है, और जो हमारा जो आने जाने का टाइम रहता था वो टाइम भी बचती है, और वो टाइम बचने से हम वो टाइम का कोई और भी काम में उपयोग करते हैं। हमारे गांव में समिति आने से पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, वो एकजुट होकर नहीं बैठ पाती थी। अब समिति आ गई है, जब से महिलाएं बैठक में भी जा रही हैं,
और महिलाएं हर जगह अपना योगदान दे रही हैं। हमारे यहाँ के लोग सीजन में तेंदु पत्ते का कार्य करते हैं। 2016 से 16 में लगभग 40,000 था सर यहाँ का कलेक्शन। अभी 2017 में फिर उसका डबल हो गया, 74,000 हो गए। 2018 में हो गए 2,22,000। अभी जो उसके तहत एसपी केंद्र खुला है, जो शिक्षा प्रोत्साहन केंद्र चलता है, और महिला सभा, टोला सभा भी बैठ रही हैं महिलाएं। महिला हिंसा के बारे में भी चर्चा करती हैं गांव की महिलाएं। और आज इकट्ठे जुड़कर एक बहुत बड़ी ताकत है जो आज ग्राम सभा में भी महिलाओं की जनसंख्या बहुत बढ़ती है, जिससे पहले इतना बदलाव नहीं था। जैसे जैसे गांव के लोग ग्राम पर्यावरण समिति बनने से ही लोगों की एकजुटता हुई है, जिससे लोग अच्छी विचार कर रहे हैं। तो अभी तो हर गांव में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में तो हो गया, तो हर गांव में सोच रहा हूँ कि जो गांव पिछड़े हुए हैं, जैसे जंगल एरिया में है, तो हर गांव को समिति बनना चाहिए और ऐसा काम होना चाहिए, जिससे विकास होगा।